देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। बिहार में एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ बाढ़ का कहर और अब इन सब के बीच पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर शहर के कई मोहल्ले और सड़कें फिर से जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर इतना पानी लग गया है कि गाड़ियों के परिचालन में खासी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है, जिससे उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही शहरों के निचले इलाकों में बारिश के साथ नदी का पानी भी फैल रहा है। पटना सहित कई जिलों में 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद से लोग सहमे हुए हैं। बता दें कि प्रदेश में सामान्य से 36% अधिक बारिश हो चुकी है। इधर नदियों में उफान एक बार फिर देखा जा रहा है। कोसी और अवधारा समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। आईएमडी पटना की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। खासतौर पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से दिन का तापमान अच्छा खासा गिर सकता है। कोसी सीमांचल समेत पूर्वी बिहार में रविवार को झमाझम बारिश हुई। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। वहीं सोमवार को भी कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं बारिश के दौरान आफत बनकर गिरी आकाशीय बिजली ने 11 लोगों की जान ले ली। पूर्णिया में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ जगहों पर वज्रपात के चपेट में आने से कई लोग झुलस भी गए। वहीं असम का हाल भी बेहद बुरा है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला असम इस समय आपदा की दोहरी मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश से असम के कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। बाढ़ से अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार असम में बाढ़ से 28 जिलों के 3014 गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाढ़ में अब तक कुल 35,75,832 लोग जबकि 1,27,955 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वहीं 12,55,102 बड़े जानवर और 6,52,552 छोटे जानवर साथ ही 12,40,479 मुर्गियां भी इसकी चपेट में आ चुकी हैं। प्रभावित जानवरों में अधिकतर काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर हैं। असम के विभिन्न हिस्सों में ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के कारण लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं। धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, सोनितपुर, चिराग, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, कछार और चराईदेव सहित 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। हालांकि राज्य सरकार ने राज्य भर में 64 राहत वितरण केंद्र सहित 156 राहत शिविर स्थापित किए हैं। इन राहत शिविरों में 12,000 से अधिक बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। रविवार देर रात बंगापानी के टांगा गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद कई घर जमींदोज हो गए और 11 लोग मलबे में बह गए हैं, जिनकी तलाश गांव के लोग कर रहे हैं। तबाही में गांव की तरफ आने वाले तमाम रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। मुंशियारी के गैला पत्थरकोट में 3 मकानों के दबने की भी सूचना है, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक राज्य में भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मुंशियारी के सेरा सुराई धार में नदी ने कहर मचा रखा है। नदी का पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है। कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं। कई गांवों में तो ग्रामीणों ने घर के बाहर रहकर रात बिताई है। पानी के तेज बहाव की वजह से जमीन का कटाव तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से कई घरों पर खतरा मंडराने लगा है। सैनर गांव में भूस्खलन की वजह से संपर्क टूट गया है। धारचूला में टनकपुर तवाघाट राजमार्ग में भूस्खलन के कारण सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। तेज बारिश से कालिका के खूमती में मकान दब गए हैं। राहत की बात यह है कि समय रहते लोग घरों से बाहर आ गए, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। कई क्षेत्रों में संचार सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों की तरफ एसडीआरएफ को रवाना कर दिया गया है। वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश का हाल भी बेहद बुरा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला की सांगला वैली में खरोगला नाला में बाढ़ आ गया। इस कारण नाले के दूसरी तरफ कुछ मजदूर रात भर फंसे रहे, जिन्हें पुलिस और रेस्क्यू दल के कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया है। जबकि बाढ़ आने से लोगों के खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसका जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। शनिवार देर रात को क्षेत्र में भारी बारिश आई और खरोगला नाला के साथ सटे बटेसरी गांव के नजदीक नाले ने भारी नुकसान किया है। इससे किसानों की फसलों के साथ जमीन का कटाव हुआ है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
बता दें, रात भर नाले के दूसरी तरफ फंसे करीब 6 मजदूरों को तेज बहते हुए नाले के पानी में घुसकर पुलिस के जवानों और अन्य रेस्क्यू दलों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। नाले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को एक रस्सी के सहारे पत्थर से बांधा गया, जिसके बाद पुलिस के जवान और रेस्क्यू दल काफी ही कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को एक हिस्से से दूसरे सिरे तक लेकर पहुंचे। ये काम बेहद ही जोखिम भरा था। वहीं केरल के कोची में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, जिससे घरों को भारी क्षति पहुंच रही है और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ देश भर में कोरोना का कहर, तो दूसरी तरफ इन प्राकृतिक आपदाओं से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है।